नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के पृथ्वी की गतियां जो टॉपिक है उससे आगे का पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था कि पृथ्वी दो तरीके की गतियां करती है, एक दैनिक गति करती है, एक वार्षिक गति करती है। दैनिक गति के कारण तीन परिवर्तन होते हैं, एक दिन रात का बढ़ना, दूसरा मौसम परिवर्तन और तीसरा ज्वार भाटा की उपस्थिति। दूसरा हमने पढ़ा था पृथ्वी की वार्षिक गति। क्या पढ़ा था? वार्षिक गति। वार्षिक गति के अंतर्गत कुल 6 परिवर्तन होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था पहला परिवर्तन दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना। दूसरा ऋतु परिवर्तन। तीसरा ध्रुवों पर 6-6 महीने की दिन रात। अब आगे का जो तीन प्रभाव होंगे वो होंगे अपशोर व उपशोर की स्थिति। इसके बाद में आएगा अपभू उपभू की स्थिति और इसके बाद में आएगा ग्रहण। इन तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले बात करते हैं अपशोर और उपशोर की। तो ध्यान देना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत जो दूरी है वो होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। अब देखो क्या होता है, एक बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो वार्षिक गतियों का प्रभाव है ये दो कारण है। एक तो वार्षिक गति, दूसरा है अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव नहीं होता तो ये चीजें घटित नहीं होती। अक्षीय झुकाव इस समय सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। तो ध्यान देना, पृथ्वी क्या होता है कि जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक बार दूर जाती है और एक बार नजदीक आती है। वैसे औसत दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना। अब ध्यान देना, एक स्थिति मैंने बताया आपको अपशोर, एक स्थिति बताया उपशोर। अपशोर में पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी क्या दूरी होती है? अधिकतम दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? अधिकतम। और उपशोर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। आप ऐसे मान लो अपशोर अपादान कारक एक दो चीजें बहुत ज्यादा दूर हो, उपशोर यानी नजदीकतम, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, यानी वह मंत्री जो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक है, यानी दूसरे नंबर का मंत्री जो होता है वो क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है। यानी उपशोर यानी न्यूनतम दूरी। ये स्थिति कब बढ़ती है? तो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी होती कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी जब अपशोर की स्थिति में होगी तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को और 15.2 करोड़। ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होता है। अब देखो, आपके दिमाग में एक अलग हलचल होती है कि साहब 4 जुलाई है, 4 जुलाई को तो हमारे गर्मियां होती हैं, अधिकतम दूरी होगी तो सर्दियां होनी चाहिए। तो एक ध्यान देना, ये यहां पर क्या है? कर्क रेखा पर है, ये 21 जून को है।
तो लगभग आप यदि ये मानकर चलो तो जुलाई के अंदर 4 जुलाई के लगभग यहां आ गई होगी पृथ्वी। तो ये बताइए इस हिस्से से सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी ध्रुव है। तो ये कंडीशन बनती है दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी दुनिया में हम ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। और दुनिया बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये कंडीशन बनती है। और ये ध्यान देना न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। अब जनवरी की पहले बात करते हैं हम 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या होती है? मकर रेखा पर है। तो जनवरी में पृथ्वी यहां आ गई होगी। और अब बताइए सबसे नजदीकतम हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। तो ये भी कंडीशन कहां बनती है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो ध्यान देना अपसौर में अधिकतम दूरी पर होता है, उपसौर में न्यूनतम दूरी पर होता है। अपसौर की स्थिति में बनती है वो 4 जुलाई को, उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। ये दूरियां हो जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर यह कंडीशन होती है। बताइए पृथ्वी घूमती नहीं, सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, तो न तो एक बार नजदीक आती न एक बार दूर जाती। तो ये ध्यान देना पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण एक परिवर्तन होता है अपसौर और उपसौर की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। ये रीट पटवारी कोई भी एग्जाम हो आपकी उसमें बेसिक है, एसएससी वगैरह में सब में ये पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात करते हैं अपभू और उपभू की स्थिति। देखो पृथ्वी व चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो के मध्य औसत दूरी और ये है 3.84 लाख किलोमीटर। कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर है। ध्यान देना एक स्थिति होती है अपभू, एक स्थिति होती है उपभू। अपभू की स्थिति में अधिकतम दूरी होती है, उपभू की स्थिति में न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी में दूरी होती है ये 4 लाख किलोमीटर, न्यूनतम दूरी में होती है 3.6 लाख किलोमीटर। गौर करना अपभू की स्थिति में अधिकतम दूरी पर होता है चंद्रमा पृथ्वी से और उपभू की स्थिति में न्यूनतम दूरी पर होता है। अब आप कहोगे सब डेट कितनी होती है? तो 27.5 यानी लगभग 1 महीने में एक बार नजदीक आता है, एक बार दूर जाता है। इस कारण 12 महीने में 12 बार नजदीक और 12 बार दूर जाता है। इस कारण हम आप कहोगे कि इसमें डेट तो 12 महीने में हर महीने आप एक बार नजदीक आएगा एक बार दूर, तो 12 महीने में ये डेट कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, जिनको कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला है ग्रहण की स्थितियां। ध्यान देना एक स्थिति होती है सीजीगी। सीजीगी के अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य तीनों एक सीध में या सरल रेखा यानी सीधे एक सरल रेखा में अवस्थित हो जाए, में अवस्थित हो, क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ध्यान देना सिजगी क्वेश्चन आता है, सिजगी क्या है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो, क्या कहलाता है? सिजगी। इसके बाद में इसी के अंतर्गत 2 स्थितियां बनती है, एक का नाम है युति और दूसरी का नाम है वियुति।
युति के अंतर्गत है। ये यहां मान लो सूर्य है, यहां पर चंद्रमा है और यहां पर पृथ्वी। तो ध्यान देना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जो इसका सम्मुख है वहां दिन है और विपरीत भाग पर रात है, यानी इस हिस्से में क्या है, रात है। अब कंडीशन क्या होती है कि जब चंद्रमा घूमता हुआ इनके बीच में आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, चंद्रमा रोक लेता है। तो ये सूर्य का प्रकाश आगे नहीं जा पाता, इस कारण पृथ्वी पर यहां बैठे आदमी को क्या दिखाई नहीं देता, सूर्य दिखाई नहीं देता। तो ग्रहण कौन सा हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। ध्यान देना। इसके बाद में अगला रहता है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, यानी बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। इस स्थिति को हम कहते हैं वियुति। तो ध्यान देना, जैसे यहां सूर्य है, सूर्य और यहां बैठे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में इस हिस्से में रात है। तो यहां से मान लो चंद्रमा यहां है तब तो दिखाई दे रहा है, यहां बैठे आदमी को, क्योंकि लाइटिंग यहां से भी जा रही है। परंतु जब ये चंद्रमा घूमता हुआ यहां आ जाता है तो ये सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी रोक लेती है, इस कारण चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसको हम कौन सा ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्यान देना, चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को होता है। अब आप कहोगे कि सर प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को ग्रहण होता है क्या? तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि पृथ्वी और चंद्रमा के अक्षीय झुकाव में डिफरेंस है, भिन्नता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5.5 डिग्री झुका हुआ है, सॉरी 5 डिग्री झुका हुआ है। तो 5 डिग्री झुकाव के कारण और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण दोनों में क्या है, झुकाव में भिन्नता है। इस कारण प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। ध्यान देना, एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण होते हैं, दोनों मिलाकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों मिलाकर एक वर्ष में 7 ग्रहण होते हैं। तो ये आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों को हमने कितने भागों में पढ़ा, 2 भागों में, दैनिक वार्षिक। दैनिक गति के कारण दिन परिवर्तन हुए, मौसम का परिवर्तन, दिन रात का बढ़ना और ज्वार भाटा की उपस्थिति। और वार्षिक गति के कारण कितने परिवर्तन हुए, 6 परिवर्तन हुए। इनमें एक कारण और भी है, कौन सा, अक्षीय झुकाव। इसके अलावा 6 परिवर्तन हुए, उनमें से पहले हमने पढ़ा दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात का की दिन रात की अवधि में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। उसके बाद में ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात, अपशोर उपशोर, बाद में अपभू उपभू, और बाद में ये टॉपिक है आपका ग्रहण की स्थितियां। तो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।